हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी फॉर नर्सिंग की क्लासेस पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में रेलवे पैरामेडिकल एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगामी 2026 के मार्च के एग्जाम में आने वाले हैं। तो 10 दिन या 15 दिन और है रेलवे के एग्जाम को, नर्सिंग के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा, जो आपको आगामी आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्रोनिक डायरिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहा है कि क्रोनिक डायरिया है जो किससे होता है, उसका कोज क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कॉनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ऑप्शन नंबर बी है इंटेस्टाइनल पैरासाइटिस, या ऑप्शन नंबर सी है कैंडिडिया एल्बिगेंस, या ऑप्शन नंबर डी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो क्रोनिक डायरिया का कोज है वो होता है ऑप्शन नंबर बी इंटेस्टाइनल पेरिस्टाइस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप टू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड है वो किससे बना होता है। ऑप्शन नंबर ए नर्वस टिश्यू से, ऑप्शन नंबर बी कार्डियक मसल से, ऑप्शन नंबर सी है स्मूथ मसल से, या ऑप्शन नंबर डी है स्ट्राइड मसल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्वस टिश्यू से स्पाइनल कॉर्ड बनी होती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड द लिगामेंट्स जॉइंट। जो लिगामेंट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है जो लिगामेंट है वो किससे बने होते हैं, किसके बीच होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर है मसल टू मसल, ऑप्शन नंबर बी है बोन टू बोन, ऑप्शन नंबर सी है मसल टू बोन, या ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो हमेशा याद रखना जो लिगामेंट है वो ऑप्शन नंबर बी बोन टू बोन, मतलब बोन और बोन के दोनों के बीच में लिगामेंट होता है। ठीक है, और जो मसल टू बोन मीन्स ऑप्शन नंबर सी है जो मसल टू बोन, इसमें टेंडन देखने को मिलता है, मसल और बोन के बीच में टेंडन होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन देख लीजिएगा ध्यान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन योर वे टू टेक एन एग्जामिनेशन यू शुड सडनली गेट एन अटैक ऑफ डायरिया इफ यू स्टॉप एट ए नियर बाई ड्रग स्टोर फॉर एन। ठीक है, एन ओवर द काउंटर अपोइड विथ एंटी डायरियल एक्शन यू विल आस्क्ड फॉर। ये रहे ऑप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या कहा है कि सडनली डायरिया का अटैक हुआ है तो आपके कोई भी नियर बाई स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, वहां जाके आप कौन सी ड्रग के लिए जानेंगे या पूछेंगे या लेंगे, कौन सी ड्रग लेंगे जो कि आपको सडनली अटैक हुआ है डायरिया का। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन नंबर है कोडिन, ऑप्शन नंबर बी है मेथोर्फेन, ऑप्शन नंबर सी है डाइफेनॉक्सैलेट, या ऑप्शन नंबर डी है लोपेरामाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि एक सडन अटैक ऑफ डायरिया जो कि ट्रैवलिंग के टाइम पे या किसी भी टाइम पे आपको होता है, और नियर बाई मेडिकल स्टोर पे आपको लोपेरामाइड की ड्रग लेनी है, जिससे क्या है कि सडनली आपका डायरिया ठीक हो सकता है, रुक जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 5 ने पूछा है कि पेनिसिलिन है वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है मिचेल फेरेडी, ऑप्शन नंबर बी है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी है विलियम हार्वी, या ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स गुडेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, डिस्कवर किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मूवमेंट्स ऑफ द बेबी फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट मदर आर नोन एज। क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या कहा है कि एक प्रेग्नेंट मदर है जो कि बेबी के मूवमेंट को फील करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, क्या टर्म है। ऑप्शन नंबर ए लाइटनिंग, ऑप्शन नंबर बी है इंगेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी है क्विकनिंग, या ऑप्शन नंबर डी है बैलेटमेंट। तो हमेशा याद रखना एक प्रेग्नेंट लेडी को यदि बच्चा मूवमेंट करते हुए फील होता है तो उसको बोलेंगे क्विकनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है रेड ब्लड कॉर्पकल्स आर फॉर्मिंग।
तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल है वो किससे बनी होती है, मीन्स आरबीसी। ऑप्शन नंबर ए लिवर, ऑप्शन नंबर बी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी है किडनी, या ऑप्शन नंबर डी बोन मेरो। तो हमेशा याद रखना आरबीसी है जो कि किस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म से बनती है, तो होता है ऑप्शन नंबर डी बोन मेरो में, ठीक है, बोन मेरो से ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्पोजेबल सिरिंज आर स्टेलाइज्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि डिस्पोजेबल सिरिंज है वो स्टेलाइज किससे की जाती है, डिस्पोजेबल सिरिंज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बॉइलिंग, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इथाइलिन ऑक्साइड। तो हमेशा याद रखना कि डिस्पोजेबल सिरिंज है वो स्टेलाइज होती है इथाइलिन ऑक्साइड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, डीपीटी वैक्सीनेशन इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मीन्स डीपीटी वैक्सीनेशन है जो कि प्रोटेक्ट करती किसके अगेंस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए है डायरिया, पर्ट्यूसिस या टिटनस, ऑप्शन नंबर बी है डायरिया, पोलियो, टिटनस, ऑप्शन नंबर सी है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, या ऑप्शन नंबर डी है डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनस। तो हमेशा याद रखना डीपीटी है वो अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपको इजी क्वेश्चन लग रहे हैं जो कि 2018 के रेलवे पैरामेडिकल नर्सिंग सुप्रीडेंट के एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे सवाल जो कि उस टाइम पे पूछे गए थे, तो अभी भी इन क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिल सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 है द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर या अनदर इज अकम्प्लिश्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, तो उस किसके थ्रू होती है। तो ऑप्शन नंबर ए डीएनए, ऑप्शन नंबर बी है मैसेंजर आरएनए, या ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसफर आरएनए, या ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीन्स डीएनए। डीएनए है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द नर्व सेल दैट कन्वे इंपल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी नर्वस सेल है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पेरिफेरी को इंपल्सेस मीन्स भेजती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सीलिया, ऑप्शन नंबर बी है एफ्रेन न्यूरॉन, या ऑप्शन नंबर सी है डेंड्राइट, या ऑप्शन नंबर डी है एफ्रेन न्यूरॉन। तो यही बताना था कि कौन सी ऐसी नर्वस सेल है जो कि इंपल्सेस भेजती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एफ्रेन न्यूरॉन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है विच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द फीटस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है रेस्पॉन्सिबल है जो कि फीटस को प्रोटेक्ट करता है एक वूम में या फिर मदर के गर्भाशय में, यूट्रस में। तो ऑप्शन नंबर ए है डेसिडुआ, ऑप्शन नंबर बी एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन नंबर सी है कॉर्पस ल्यूटियम, या ऑप्शन नंबर डी है यॉर्क सेल। तो हमेशा याद रखना फीटस को प्रोटेक्ट करता है एमनियोटिक फ्लूइड जो कि उसको बाहरी इंजरी से बचाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है द टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर इज लोकेटेड इन द। ये रहे ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या पूछा है कि टेम्परेचर है वो लोकेटेड है ना, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर बताना है आपको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी है थैलेमस, ऑप्शन नंबर सी है सेरिब्रम, या ऑप्शन नंबर डी है हाइपोथैलेमस। तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या कहा है कि टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर बताता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस जो कि टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 द मोस्ट एबुंडेंट सोर्स ऑफ आयरन इज। ऑप्शन नंबर ए मिल्क, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑप्शन नंबर सी है एग्स, ऑप्शन नंबर डी है बीन्स। हमेशा याद रखना मोस्ट एबुडेंट सोर्स पूछा आयरन का तो वो होगा ग्रीन वेजिटेबल जिसमें आयरन
मिलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्पॉन्डिलाइटिस इज द नेम ऑफ अ डिजीज दैट इफेक्ट्स द। तो क्वेश्चन नंबर 15 ने कहा कि स्पॉन्डिलाइटिस है जो कि कौन सी डिजीज को इफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर है स्पाइनल कोलमन, ऑप्शन नंबर बी ब्रेन सेल, ऑप्शन नंबर सी किडनी, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पाइनल कोलमन, जो इस स्पॉन्डिलाइटिस की डिजीज में इन्वॉल्व होता है, इफेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कोलमन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। द ह्यूमन बॉडी नीड्स अ कंस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन टू सर्वाइव। द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू बिगिन डाइजेस्ट प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 16 ने कहा है कि ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा फर्स्ट पार्ट है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए माउथ, ऑप्शन नंबर बी स्टोमक, ऑप्शन नंबर सी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर डी है लार्ज इंटेस्टाइन। तो प्रोटीन हमेशा डाइजेस्ट होता है, वो होता है उसका फर्स्ट पार्ट होता है स्टोमक। मीन्स स्टोमक में सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्सन्स ऑफ एबी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि पर्सन्स ऑफ एबी ब्लड ग्रुप मीन्स जो पर्सन है वो एबी ब्लड ग्रुप का है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। बिकॉज क्यों है एबी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ऑप्शन नंबर है दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम पर्सन ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप, या दे हैव नो एंटीबॉडी इन देयर ब्लड, या दे लैक एंटीजन, या ऑप्शन नंबर डी दे हैव ए स्पेशल प्रोटीन इन देयर ब्लड प्लाज्मा इनहिबिट क्लॉटिंग। तो हमेशा याद रखना ए बी ब्लड ग्रुप है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम आर साइड इफेक्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि ईपीएस मींस एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम का साइड इफेक्ट किसमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए एंटीसाइकोटिक ड्रग में, ऑप्शन नंबर बी है एंटी मैनिक ड्रग में, या ऑप्शन नंबर सी है एंटी डिप्रेसेंट में, या ऑप्शन नंबर डी है एंटी पार्किंसोनिज्म एजेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट ईपीएस मींस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बीसीजी वैक्सीन है वो किससे प्रिवेंट करती है। ऑप्शन नंबर है पोलियो से, ऑप्शन नंबर बी है टीबी से, ऑप्शन नंबर सी है डिप्थीरिया से, या ऑप्शन नंबर डी है टिटनस से। तो हमेशा याद रखना बीसीजी वैक्सीन है जो कि प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है, वो है ऑप्शन नंबर बी टीबी से, एक्स्ट्रा पिरामिडल टीबी से, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा आपकी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट 20 क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो कि रिपीट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द सलेवरी ग्लैंड सीक्रेट्स सलाइवा विच कंटेन द एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि सलेवरी ग्लैंड सीक्रेट हो रही है तो सलाइवा में कौन सा कंटेंट है जो कि पाया जाता है, कौन सा एंजाइम है। ऑप्शन नंबर है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है रेनिन, ऑप्शन नंबर सी है टाइलिन, या ऑप्शन नंबर डी है लाइपेज। तो सलेवरी ग्लैंड जो सीक्रेट होती है उसके अंदर सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है, तो उसका नाम होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम है जो कि सलाइवा में पाई जाती है। तो ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा
और अपने दोस्तों की हेल्प कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ 13-14 दिन ही बाकी है या 15 दिन बाकी है। तो लगे रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास टॉप 20 क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।